हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो जो है बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। कल हम लोग जो है 90 तक देख चुके थे। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले जो है यहाँ पे ये हो जाएगा 26 + 8 बटा 13। ठीक है, 26 + 8 बटा कितना होगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा भागा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको 2 × 13 बट्टा में 34। ठीक है, ये कट के कितना होगा? 17। यानी कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपको जो है नीचे में जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 13 बट्टा में कितना? 17। 13 बट्टा 17, 13 बट्टा में जो है 17। यानी ये हो जाएगा आपको 3 गुने यहाँ पे हो जाएगा आपको 13 बट्टा में 17। ठीक है, 13 बट्टा में 17। यानी ये हो जाएगा आपको जो है 13 तिया 39, 13 तिया 39। और इधर देखिए, और इधर क्या है? तो इतना को सॉल्व कर लिए हैं। 4 में से 2 गया तो 2, और 8 में से 5 गया तो कितना है? 3। और फिर देखिए बाहर में कितना है? 3। तो 3 भागा है तो ये 3 कट जाएगा, तो 13 बटा 17 क्या होगा? राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फार्म में कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 77, पैरों की संख्या इतना है तो मुर्गियों की संख्या। तो देखिए, 2 पैर वाले जीवों की संख्या बराबर होता है 4 × सिरों की संख्या। 4 × सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बट्टा में 2 होता है। ठीक, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 308 हुआ। इसमें से आप घटा लीजिए 248, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 4 गया 6, और बट्टा में कितना होगा? 2। ये कट के कितना होगा? 30। यानी बी ऑप्शन क्या होगा? इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 का था दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या इतना है, ठीक है, मतों की कुल संख्या इतना है और 25% मत अवैध हैं, तो देखिए 6000। तो कहता है कि अन्य उम्मीदवारों को कितना जो है वैध मत मिला है। तो कुल मत यदि देखिए कितना है? 6000। तो वैध मत निकाल लीजिए, वैध मत। तो 25% अवैध है तो 75% क्या होगा? वैध होगा। 2 0 कट जाएगा तो 56 30, 7 6 42, 3 45। यानी ये 4500 वैध मत है। ठीक है, रवि को देखिए 65% मत मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 100 में से घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, यानी 35% मत मिला होगा। तो 4500 का 35% निकाल लीजिए। 4500 का 35% आप निकालेंगे, 2 0 कट जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 1575, यानी ई ऑप्शन। तो क्या होगा? ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 66 है। कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़की है, शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। ठीक है, तो देखिए कुल जो है विद्यार्थियों की संख्या यदि 50 है तो कुल प्राप्तांक क्या होगा? 50 × 66, यानी ये हो जाएगा 3300। ठीक, और लड़कियों की संख्या देखिए, तो लड़कियों की संख्या की यदि बात करें तो कहता है कि 40% जो है लड़कियाँ हैं। 50 विद्यार्थी है, 40% लड़की है। 50 विद्यार्थी है, लड़कियों की संख्या जो हो जाएगा आपको यहाँ पे है कि कुल विद्यार्थियों में से 40% जो है लड़कियाँ हैं। 40%, तो 50 का जो है 50 का यहाँ पे देखिए 50, और यहाँ पे निकाल लेंगे लड़कियों की संख्या। यदि निकाल लेंगे लड़कियों की संख्या तो ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे लड़कियों की संख्या तो ये होगा 50 का 40%, यानी 20 हो रहा है। ठीक, 20 हो रहा है। और लड़कों का संख्या निकालेंगे तो यदि लड़कों का संख्या 50 में से 20 गया तो कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, 30 होगा। तो माना कि लड़कियों का औसत यदि प्राप्तांक x है, लड़कियों का औसत यदि x है तो लड़कों का क्या होगा? तो लड़कों का होगा 0.8x, क्योंकि 20% का क्या हो रहा है? 20% कम हो रहा है। ठीक है, यानी तो x का क्या होगा? 80%, यानी 0.8x। ठीक, अब देखिए तो ये हो जाएगा आपको 20x। लड़की का जो हो जाएगा, लड़की का क्या होगा? 20x प्लस में 30, लड़का का 30 गुने में 0.8x लड़का का औसत है। ये टोटल कितना है? तो 3300 के बराबर है।
ठीक। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 75, x का मान निकलेगा 75 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शांत जल में जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चल सकता है यदि धारा की चाल इतना है, ठीक है, धारा की चाल इतना है और शांत जल में इतना की चाल से इसे धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटा अधिक लगता है। तो दूरी ज्ञात करें, 4 घंटा अधिक लगा है। तो मान लेते हैं यदि दूरी x है, ठीक है, दूरी क्या है x है, तो ये हो जाएगा आपको 5 - 2.5, ठीक है, विपरीत दिशा में घट जाता है, ठीक है, और समान दिशा में जो है जुट जाता है। तो 5 + 2.5 इसको जो है 4 घंटा अधिक समय लगता है, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। यहाँ पे x का मान जो है हो जाएगा, x का मान 15 हो जाएगा, x का मान कितना होगा 15, यानी x का मान 15 यानी बी ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। अब देखिए दूसरी विधि यदि देखें तो यहाँ पे देखिए अनुप्रवाह और ऊर्ध्वप्रवाह, अनुप्रवाह और ऊर्ध्वप्रवाह। तो देखिए अनुप्रवाह में यदि बात करें तो चाल देखिए स्पीड क्या हो जाता है तो जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 7.5, ठीक है, समान दिशा में। विपरीत में क्या होता है घट जाता है, तो घट यदि जाता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 2.5, ठीक है, 2.5। तो इसका जो है एक दशमलव उड़ जाएगा 25 या 75, 1:3 होगा। तो यहाँ पे समय का जो रेशियो होगा ये इसका अपोजिट होगा, 1:3 होगा। इन दोनों में कितना का अंतर है 2, तो 2 यूनिट किसके मान बराबर है 4 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 2 के, 1 यूनिट 2 का। तो दूरी निकालना है, तो दूरी होता है चाल गुने समय, ठीक है, चाल गुने समय। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान 2 है, तो 7.5 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो 7.5 × 2 कितना होगा 15 किलोमीटर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 देखिए, कहता है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 18 दिन में, तो बी कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ये हो जाएगा बी का कार्य होगा 12 × 18, ठीक है, बट्टा में 18 - 12 यानी ये होगा 6 × 18, तो 12 × 36, ए ऑप्शन। कितने दिनों में करेगा 36 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक व्यापारी जो अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि मान लीजिए CP 100 है तो MP कितना होगा, MP हो जाएगा आपको 145। कहता है ग्राहक को 21% का छूट देता है तो लाभ, तो 21% का छूट देता है, तो 10 में से गया 9, 100 में से 21 घटा लीजिए, 9 में से 2 के साथ, यानी 79/100 हो जाएगा। 79 बाई कितना होगा 100 हो जाएगा, ठीक है, 79/100 इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करके फिर आपको जो है 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करके क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 45% अधिक अंकित करता है तो 45, 21% का छूट देता है, -21 - 45 × 21 बट्टा में 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो 24 - 9.45, ये हो जाएगा आपको 14.55%, 14.55 यानी 15%, 15 यानी बी ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है सेविका 2 प्रकार की चीनी खरीदता है, पहला 45 रुपये प्रति केजी और दूसरा 80 रुपये प्रति केजी के मूल्य पर, ठीक है, और कहता है कि तो मिश्रित चीनी का मूल्य है 72 रुपये प्रति केजी। इसको जो है एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो 80 में से 72 गया 8, 12 में से 5 गया 7, 72 में से 45 घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, तो कितना हो गया, इसका रेशियो हो गया आपको जो है रेशियो लेंगे, अच्छा मिश्रण का वास्तविक जो है मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, 1 मिनट, ये होगा 45 पहला और दूसरा 80, 45 और 80, 45 और 80, यहाँ पे है 80 है। कहता सेविका को पहले प्रकार को चीनी दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि ताकि मिश्रित चीनी के प्रत्येक केजी को 72 रुपये प्रति केजी बेचने पर 20% का लाभ हो, ठीक है, 20% का क्या हो लाभ हो, तो 72 का 20% का लाभ हो। यहाँ पे है किस अनुपात में प्रत्येक चीनी को इतना केजी पर बेचने पर, अच्छा बेचने पर, तो यहाँ पे CP निकाल लीजिए, तो क्या होगा 72 × 100 बट्टा में 120, ठीक है, ये कट जाएगा 12 × 72, तो ये निकल जाएगा 60, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15, ठीक है, यानी 4:3, 4:3, तो अभिष्ट अनुपात 4:3 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में इतना और 3 साल में इतना हो जाती है। राशि क्या है? तो 2 साल में इतना और 3 साल में इतना हो जाता है। तो यहाँ पे राशि निकालना है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए यहाँ पे है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक राशि 2 साल में 3 साल में कितना होता है 11,979, ठीक है, बराबर होगा आपको कितना, तो 1 + r/100 के पावर 3, ठीक। और नीचे में देखिए फिर है कि 10,890 ये होता है आपको, तो 1 + r/100 के पावर कितना, तो ये होता है 2 साल में, ये 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा तो 1 होगा, तो इतना माइनस कितना होगा 1, तो ये घटा लीजिए, तो ये जो है घट के कितना होगा 9 में से 0 गया 9, 17 में से 9 गया 8, 8 में से 8 गएगा 0, 8 में से 8 गया 0, ये कितना बचेगा 1 में से 0 गया 1, तो 289 बट्टा में बचेगा 10,890 और गुना में 100 कर लीजिए, गुना में 100 करेंगे तो यहाँ से जो है आपको पहले रेट निकलेगा कितना 10%, तो यहाँ से रेट निकल जाएगा 10%, ठीक है, कितना 10% रेट निकल गया। अब रेट यदि निकल गया है तो उस फार्मूला पर रख देंगे, तो 2 वर्ष का मिश्रधन जो है कितना है 10,890, ठीक है, तो ये x निकल जाएगा आपको, यदि मूलधन x माने हैं तो 10,890 × 100 × 100, ठीक है, गुने 100 × 100 बटा में 110 × 110, यहाँ से निकल जाएगा 9,000, 9,000 कहे तो ई ऑप्शन, ठीक। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है आभी और अबू एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कहता आभी 5 AM प्रोजेक्ट आरंभ करता है और वे वैकल्पिक रूप से 1-1 घंटे के लिए कार्य करते हैं। तो देखिए 4 और 5, तो इसका एलसीएम होगा 20, 4 × 5 = 20, 5 × 20, ठीक है। तो 1-1 घंटा यानी 1 घंटा करता है, तो 5 1 घंटा काम करता है, फिर दूसरे 1 घंटा में कौन करता है, तो बी आबी और बिंदु, ठीक है। तो देखिए 2 घंटा में कितना काम होता है 9 काम होता है, कितना करवाना है 20, तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 घंटा में 18 काम होगा, 4 घंटा में 18 काम होगा, ठीक है। तो देखिए कौन पहले करता है आबी, फिर करता है आबी, अब करता है आबी और बिंदु, फिर कौन करेगा लास्ट में आबी करेगा। आबी कितना काम करेगा 5, करवाना कितना है 2, तो ये 18 + 2/5, 18 सही 2/5, 18 सही 2/5 काम जो है 18 सही 2/5 हो जाएगा, यानी जो है ये हो जाएगा आपको। देखिए कहता है कि वैकल्पिक रूप से कार्य करता है, 1-1 घंटा के लिए कार्य करता है, तो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। तो यहाँ पे यदि देखिए तो आबी जो है और बिंदु का 2 घंटा कार्य करता है, 2 घंटे का कार्य कितना होगा, तो 3 प्लस यहाँ पे जो आप लिए हैं तो ये होगा 18, या नहीं तो ऐसे कर लीजिए, ये लेता है 4 और ये 12, इसका एलसीएम होगा 12, 4 × 12 1, ठीक है। तो 2 घंटा में यानी 1 घंटा में 3 काम, ठीक है, 1 घंटा में कितना काम 3 काम, 1 घंटा में 1 काम, तो 2 घंटा में होता है 4 काम, ठीक है, 2 घंटा में होता है 4 काम, लेकिन करवाना है 12, तो 3 से गुना कर दीजिए, इधर भी, तो 3 दूनी 6 घंटा में 12 काम हो जाएगा, 6 घंटा में 12 काम, तो 5 AM में 6 जोड़ दीजिए तो 11 AM हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।